हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, यदि आपने लोक प्रशासन कभी पढ़ा होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनको लेके एक कथन दिया जाता है और उसको जो है केस स्टडी के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको सत्य साबित करना होता है या सत्य साबित करना होता है, जो भी एज ए स्टूडेंट आप पढ़ते हो आलोचनात्मक अध्ययन। तो उसमें एक कथन आता है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है वह सत्ताधारी दल के हाथों की कठपुतली होती है। तो एक बात बताइए, यदि हाल ही के प्रकरण में आप देखोगे 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो कि कैंसिल हो गया और उसमें बड़े बड़े सरकार के आला अधिकारियों का समावेशन और सरकार के द्वारा उनके धरपकड़ में बरती गई नरमी जो है इस तथ्य को साबित करती नजर आ रही है कि वाकई में राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है वह सरकार के या सत्ताधारी दलों के हाथ की कठपुतली होती है। माय डियर फ्रेंड, बीपीएससी जनरली मैं इस टॉपिक पे चर्चा नहीं करता, लेकिन अब पानी जो है सर से ऊपर बहने को उतारू हो गया है तो इस पे आपको जागरूक करना मेरा कर्तव्य बनता है। बीपीएससी अभी जो है पूरी तरीके से दिशाहीन संस्था हो चुकी है। हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में कि कैसे बीपीएससी जो है दिशाहीन संस्था हो चुकी है और कैसे अपने कब्र को खोदती जा रही है। जो उस पर कलंक लगा है, पेपर लीक हुआ है, उसको एक अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट करके प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के उसे धोलने की बजाय जल्दी जल्दी एग्जाम लेने के चक्कर में ही वो किस तरीके से और जो है कलंक के चादर ओढ़ने के लिए उतारू है बीपीएससी। क्या बीपीएससी जो है सही दिशा में जा रही है और किस तरीके से या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले एक प्रश्न है, आप उसका आंसर दे दो। प्रश्न ये है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं मुगलों ने, मौर्यों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने। नीचे कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पे। देखिए, बीपीएससी दिशाहीन क्यों हो चुकी है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात की परसेंटाइल ये ऐसा प्रोसेस है जो एक कहा जाता है ना, इसमें पारदर्शिता का अभाव होता है। वैसे ही जब आप नॉर्मल मार्किंग करते थे तो आपसे बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो जाती थी, पास स्टूडेंट को आप फेल कर देते थे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बैड कंडीशन में है कि वैसे बच्चों को आप फेल कर देते थे जो ऑलरेडी पास हैं, और ये बच्चे आरटीआई के थ्रू जब अपनी कॉपी मंगाते थे तब आप जो है अपने इमेज को सुधारने के लिए उस बच्चों को दोबारा पास करते थे, उन स्टूडेंट्स को आप दोबारा पास करते थे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपने परसेंटाइल लाया, हम रेडी हैं। उसके बाद आपने 2 शिफ्टों में एग्जाम करा और दोनों शिफ्टों में आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको 10,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो 5,000 इसमें से 5,000 इसमें से कैसे आप सिलेक्शन करोगे? क्या आपका जो टेक्निकल टीम है, क्या आपका जो मैन पावर है इतना स्ट्रांग है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना स्ट्रांग है कि आप कैटेगरी वाइज बच्चों को बांटोगे? जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, वे कहां जाएंगे? कैसे उनके साथ फेयर सिलेक्शन आप ले पाओगे? और जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको कैसे आप सेंटर एलोकेट करोगे? मान लीजिए साउथ बिहार के बच्चों का सेंटर एलोकेट कर दिया आपने नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ का साउथ में, ईस्ट का वेस्ट में और वेस्ट का ईस्ट में। तो ऐसे आप करोगे तो वैसे ही बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है प्रिपरेशन करने के लिए। इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, अपने बेसिक जो नीड्स होते हैं उनके पेरेंट्स उसमें कटौती करके अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, देते हैं कि बच्चा मेरा जो है इसमें ग्रोथ हो, ये अधिकारी बने और समाज के लिए और राज्य के लिए, देश के लिए कुछ करे। लेकिन आप जो है ये सारी चीजें एक तुगलकी फरमान जारी करते हो, पूरा अफगानी माइंड लेके चल रहे हो, जो तालिबानी माइंड है उसको लेके चल रहे हो और आए दिन नई नई घोषणाएं कर रहे हो। उन घोषणाओं के पीछे आपका जो थॉट प्रोसेस है, क्या आपने उसके प्रोज और कॉन्स को डिस्कशन किया है? नहीं किया है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं बीपीएससी के, आदरणीय जो भी हैं, उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि भैया आप जो ठीक है, देखिए किसी भी प्रोसेस को नया प्रोसेस में लाना और समाज जो है नित्य नए परिवर्तन के चक्र से गुजरते रहता है, तो आपके आयोग में भी सुधार करने की बहुत ज़्यादा गहन आवश्यकता है। बहुत ये नीड ऑफ आवर है कि आप आयोग के जो पुराने धड़े हैं उसको जो है आप
तो कहीं से उसे कट ऑफ करो और नई नई चीजें इसमें इंक्लूड करो। देखिए, आप क्वेश्चन का टफनेस बढ़ा सकते हो, नेगेटिव मार्किंग ला सकते हो, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हो जिसमें से आपसे तो 150 क्वेश्चन यार आपसे ढंग से सेट नहीं किया जाता है, बहुत सारे प्रश्न उसमें गलत होते हैं, आप आंसर की देते हो उसमें भी गलतियां होती हैं। चलिए ठीक है, आंसर की देने में और क्वेश्चन सेट करने में गलतियां हो जाती हैं, हो सकता है कि आपका जो है या कंपटीशन को मैनेज करने का एक तरीका हो, लेकिन ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ना, ये हाफ सिलेक्शन, ये क्या होता है, ये कैसे आप करोगे? आपने इसको पूरा, इसका जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, इसके थ्रू, जिसके थ्रू हाफ % का, मान लीजिए 10,000 बच्चों का सिलेक्शन करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो कैसे 5 का एक में 2 पालियों में एग्जाम लोगे? और ये 2 पालियों में एग्जाम लेना, ये एक एग्जाम हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड का जो लेवल होगा वो अलग अलग होगा। तो मान लीजिए कि पहले पाली के जो बच्चे प्रिपरेशन करे हैं किसी अन्य स्ट्रेटजी के साथ, तो ये स्ट्रेटजी उनमें जो है एक पाली में उसका काम ना करे और दूसरी पाली में काम कर जाए। दूसरी पाली का क्वेश्चन देखे तो उनको लगे हाँ यार मैंने ऐसे करा था, ऐसे आना चाहिए था। तो ये नहीं होना चाहिए, ये फेयर चीजें नहीं है। तो बीपीएससी को चाहिए कि इन सारी चीजों में सुधार करे। और हाँ, आज जो है बच्चे जाने वाले हैं, तो जो भी पटना में स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनसे यही आग्रह है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी आयोग में जाओ। और इसका देखिए, कभी भी जब सत्ताधारी दल में बहुत दलों का गठबंधन होकर सरकार बनाते हैं ना, तो इसमें जो है मांग करने वाले पक्ष या जनता के पक्ष में जो है बहुत सारी हित वाले काम किए जा सकते हैं। तो आप जो माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय यंग हैं, उनके पास थोड़ा सा विजन है, मुझे लगता है अभी जो नेता लोग हैं बिहार में, उसके हट के थोड़ा सा तेजस्वी यादव जी में थोड़ा सा विजन मुझे नजर आता है कि हाँ बिहार को लेके ये थोड़ा सा विजनरी हैं। तो उनके पास जाओ, उनको बताओ कि भैया देखो सर, देखो ये चीजें हो रही हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप विपक्ष का मदद ले सकते हो, चिराग पासवान जी के पास जा सकते हो, बीजेपी के जो आला अधिकारी हैं, आला नेता हैं, उनके पास जा सकते हो। कभी भी देखिए, हमें यहाँ पे अपना लाभ लेना है। जो राजनीतिक होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वे जनता को बेवकूफ बना के अपना लाभ निकालते रहते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप बेवकूफ नहीं बनाना है, अपने हक के लिए लड़ना है। जाओ, डिमांड करो, चीजों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करो। क्योंकि अब यदि आप चुप हो गए ना, तो ये जो लेवाइड किया जा रहा है, ये प्रोसेस जिसका कोई आधार नहीं है, जिसमें एनालिटिकल अप्रोच के साथ कोई चर्चा नहीं किया गया है कि भैया ये इसके जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, जो हम नियम ला रहे हैं ये इसमें कितना सही है और कितना गलत है, स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को कितना ज्यादा फायदा होगा, ये सारी चीजें नहीं की जा रही हैं। तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। देखिए, बीपीएससी के कंधे पे पूरे राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूचर का दारोमदार है। और बीपीएससी अगर ऐसा कर रही है, ये तुगलकी फरमान ला रही है दिन प्रतिदिन, और तालिबानी सोच के साथ बैठी हुई है कि हम स्वायत्त हैं और स्वायत्तता के नाम पे हम स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं। भैया, आपका स्वायत्तता केवल स्टूडेंट्स के साथ ही नजर आता है? आपके ऊपर जब पॉलिटिकल दबाव होता है कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन कर दो, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख जो दलाल बैठे हुए हैं ये दे के आप सिलेक्शन करवाते हैं, तो उस समय आपकी ईमानदारी और आपकी स्वायत्तता कहां जाती है? तो समय की ये डिमांड है कि आप सुधरो। और अंततोगतो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, उनको अभी 20-22 का टारगेट लेके ही चलना चाहिए। आप ऐसा अनुमान लगाओ कि 20-22 को ही पेपर होगा, और उसके हिसाब से जो है आप अपने पेपर का प्रिपरेशन करो। कि मान लीजिए कि 20-22 को एग्जाम नहीं होता है, अक्टूबर लास्ट में चला जाता है या अक्टूबर में जाता है, तो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा ये रिविजन करने का और मेंस के लिए भी पढ़ने का। मैं ये बताना चाहूंगा कि जिनका 110, 115, 120 आ रहा है, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वैसे एस्पिरेंट्स मेंस के लिए 2-2 घंटे समय दे सकते हैं। मान लीजिए 10 घंटे का स्टडी आवर है, तो उसमें 8 घंटे आप अपने प्री के लिए दीजिए और 2 घंटे अपने मेंस के लिए दीजिए। और मेंस में वही चीजें पढ़िए जो प्री में भी काम दे दे। अर्थात स्टैटिक पोर्शन में जो भी स्वतंत्रता संग्राम में डेवलपमेंट हुए थे स्टेट लेवल पे, उसके बारे में पढ़िए। जो वैसे ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पढ़िए जो प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। और जीएस के जो भी करंट अफेयर्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें तैयार के लिए कीजिए ताकि वो प्री और मेंस दोनों में काम आए। ठीक है, तो अभी ज़रूरत है बीपीएससी को अपने स्टेप को वॉच आउट करने की आवश्यकता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स की आवश्यकता है। और एज ए एस्पिरेंट्स आप 20-22 को ही मेन टारगेट मान के चलिए, उसके अनुसार प्रिपरेशन करोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।